निधि और राहुल की अरेंज मैरिज हुई, जिससे दोनों परिवार काफी खुश थे। निधि स्वभाव से बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ वह समझदार, होशियार और सबका दिल रखने वाली थी। शादी करके जब वह अपने नए घर आई तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद सबके साथ ऐसा ही होता होगा। निधि के घर में उसकी सास, जेठ और मौसी सास रहा करती थी। वह रोज सुबह उठकर काम करती, खाना बनाती और सबका पूरा ध्यान रखती थी। फिर भी न जाने क्यों घर वालों को उसका कोई भी काम पसंद नहीं आता था और हमेशा उसके खाना बनाने या काम करने के तरीके पर नुक्स निकालने लगते थे, जिससे निधि का दिल दुख जाता था और वह कमरे में जाकर आंसू बहा लिया करती थी। कभी कभी वह अपने पति राहुल को अपनी समस्या बताना चाहती, लेकिन उसका पति काम में ही लगा रहता और कभी भी निधि की बातों पर ध्यान नहीं देता। इस बात से वह बहुत परेशान थी और वह पूरी कोशिश करती जिससे वह अपनी परेशानी छिपा सके, लेकिन कभी ना कभी उसका दुख दिख ही जाता था। एक दिन निधि अपनी सास से जाकर कहती है, मम्मी जी, क्या मैं स्कूल में नौकरी कर सकती हूँ? इस बात पर सास नजरों को तिरछी करते हुए देखती है और घुरते हुए कहती है, क्या जरूरत है नौकरी करने की? घर में इतना काम है, उसी को तुम सही से कर लो, वही बहुत है। अगर तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? इस बात पर निधि बोलती है, मैं सारा काम करके स्कूल जाया करूंगी और आने के बाद भी सारा काम कर दिया करूंगी। इस बात की आप चिंता मत करिए, शादी के पहले भी तो मैं स्कूल में टीचिंग की नौकरी किया करती थी। तब सास के साथ मौसी सास कहती है, बड़ी आई नौकरी करने वाली, क्या तुम जंगल में रहती हो जो तुम्हें खाना नहीं मिलता और नौकरी करना जरूरी हो गया? घर में रहो और घर पर ही ध्यान दो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातों से निधि का दिल दुख जाता, क्योंकि वह बात तो अपनी सास से कर रही थी, लेकिन जवाब मौसी सास दे रही थी। वैसे तो निधि की मौसी सास तलाकशुदा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से यह बात छिपा रखी थी और मजे से अपनी जिंदगी काट रही थी। जब भी निधि किसी काम को करने की सोचती तो उससे पहले ही मौसी सास वह काम करके वाहवाही बटोरने लगती और घर वाले उसकी चाल से अनजान रहते। निधि के जेठ भी कोई काम नहीं करते और घर में रहकर दिन भर लड़ाई झगड़े में ध्यान लगा रहता, और अगर कोई भी काम उनके पसंद का ना हो रहा हो तो उसमें भी वह घर के लोगों को परेशान किया करते थे। इस वजह से निधि के पति भी बहुत परेशान हो जाते थे, जिस वजह से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते थे और यह बात हमेशा निधि को बुरी लगती थी। आखिर निधि अपने दिल की बात किसे बताई? वह मन मारकर चुपचाप रहने लगी। एक बार निधि के पति के दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बना, जिसमें निधि भी उनके साथ गई। यह टूर 2 से 3 दिनों का ही था, जिसके बाद निधि का मन तरोताजा हो गया और वह खुश रहने लगी। लेकिन यह बात उसके सास को पसंद नहीं आई और उसे ताने देने लगी, अरे इसे तो बस घूमने फिरने की ही लगी रहती है, मेरे घुटनों में इतना दर्द है लेकिन इसे दिखाई नहीं देता। जैसे तैसे निधि की जिंदगी आगे बढ़ रही थी और वह खुश रहने की कोशिश कर रही थी। निधि के पति को ऐसा एहसास हुआ अब निधि पहले की तरह खुश नहीं रहती। उसने इस बारे में अपनी मां से बात की, लेकिन मां का सीधा जवाब मिला, ठीक ही तो है, खा पी रही है और क्या चाहिए, अपने घर में तो रोज मिठाई नहीं खाती होगी ना। निधि ने उन लोगों की यह सारी बात सुन ली थी और अब उसने यह सोचा था कि वह कभी भी किसी से कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि उस घर में कोई उसे समझने वाला नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक राहुल ने आकर कहा कि तुम स्कूल में नौकरी करना चाहती हो ना, तो जाओ पास के स्कूल में अप्लाई कर दो, मैं मां से और अपने भाई से बात कर लूंगा। यह सुनकर तो निधि का खुशी का ठिकाना नहीं था और जल्दी उसे एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है। स्कूल में भी सभी लोग उसके काम से बहुत खुश होते हैं और जल्दी ही उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है। लेकिन उसके काम से खुश नहीं थे तो वे उसके घर वाले बात बात पर निधि के सास बोला करती, मेरी भी सरकारी नौकरी थी, लेकिन मैंने अपने घर और पति के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जरूरत घर में ज्यादा है। लेकिन आजकल बात मानने का रिवाज नहीं है। लेकिन निधि चुपचाप सुनती पर कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में ही चली जाती है। एक दिन निधि की पड़ोसन उनके घर बैठने आती है और निधि से अच्छे तरीके से बात करने लगती है और उसी वक्त वहां पर सास आकर बैठ जाती है।
पड़ोसन खुशी खुशी निधि की सास से कहती है, अब आपको अच्छा लगता होगा, आपकी बहू नौकरी जो करने लगी, अच्छा है ना, उसका भी मन लग जाता है और 4 पैसे कमा लेती है। इस बात से सास रूखा जवाब देती है, इसके नौकरी करने से हमें क्या फायदा है, घर तो हम ही चलाते हैं, ये तो बस जोड़ जोड़ कर पैसे रख रही है, बाद में आराम से उड़ाएगी। इसके साथ ही साथ मेरे बेटे से भी पैसे लेती है, सोचो तो कितना रखी होगी अपने पास। इस बात पर पड़ोसन कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, बहू भी तो आपकी है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसी अच्छी बातें सास को समझ में नहीं आती थी और अपनी बहन के साथ बैठकर हमेशा निधि की बुराई किया करती। अब तो निधि ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। एक दिन अचानक रात के समय राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है और जब यह बात घर वालों को पता चलती है तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे बुरे समय में भी निधि के घर वाले उसे ताना देने से नहीं चूकते और कहते हैं, अरे एक्सीडेंट होने पर उसे क्या बुरा लगेगा, बेटा तो हमारा था, वह तो दूसरे घर की लड़की है। अब तो निधि के घर में अफरा तफरी मच गई क्योंकि उसके पति की हालत अच्छी नहीं थी। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके पति का ऑपरेशन करना पड़ा। इसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ, लेकिन निधि नियमित रूप से अपने पति की देखभाल करती और साथ ही साथ उसके खाने पीने का भी सारा इंतजाम भी वह खुद ही कर लेती। हॉस्पिटल से घर आने पर भी घर का काम निपटा देती। इस बीच उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। घर आने पर भी उसने पूरे मन से सेवा की, लेकिन घर आने पर कुछ महीने तक निधि के पति ऑफिस जाने लायक नहीं थे। उनकी तबीयत अभी भी सही तरीके से ठीक नहीं थी। निधि के जेठ भी कोई काम नहीं करते और इस वजह से घर में पैसे की कमी होने लगी। उनके घर में एकमात्र कमाने वाले निधि के पति ही है। एक दिन उसकी मौसी सास उसकी सास से कहती है, आज खाने में क्या बनाए, सब्जियां बहुत महंगी है और अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खाई जाए, तो आज क्यों ना हम खिचड़ी बना ले। इस बात पर सास ने भी हामी भर दी थी। उसी वक्त उनके दरवाजे की डोरबेल बजी और वे लोग जब दरवाजा खोलते हैं तो निधि दरवाजे पर खड़ी होती है और उसे देखकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। निधि अपने साथ घर का सारा राशन और ताजी सब्जियां लेकर आती है। वह मुस्कुराते हुए सास की तरफ बढ़ती है और उनकी हथेली को आगे करते हुए अपने जमा किए गए सारे पैसों को रख देती है, जिसे देखकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह निधि को गले से लगा लेती है। तब निधि अपने सास, मौसी सास और जेठ से कहती है, मैंने अपने स्कूल के सैलरी को इसी दिन के लिए बचा कर रखा था। आपको तो पता है ना मम्मी जी, मेरी आदत नहीं है पैसे उड़ाने की। अगर राहुल को कुछ हुआ है तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि घर को चलाने में मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं। हमेशा घर की बहू से यह उम्मीद की जाती है कि वह चुपचाप घर में ही रहकर काम करे और बाहर जाने पर सवाल उठाया जाता है। मैं आप सबसे पूछती हूं कि क्या एक बहू का यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मन से अपनी जिंदगी को जी सके। मेरे दिए हुए पैसे को एहसान न समझा जाए, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी है और इसमें मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है। उसके ऐसा कहते ही उसके जेठ में भी अक्ल आ जाती है और वह भी निधि से माफी मांगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने निधि का दिल दुखाया है। वह वादा करता है कि वह भी घर की जिम्मेदारियों को कम करने में सहयोग देगा। निधि के ऐसा कहने पर सास को भी थोड़ी अक्ल आ जाती है और वह भी निधि से कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन फिर भी तुमने अपना हर कर्तव्य निभाया। अब मैं समझ गई हूं, घर की जिम्मेदारियों में जितना योगदान एक आदमी का है उतना ही औरत का। अगर मेरी नौकरी छूट गई थी, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हारी नौकरी भी छोड़ने को बोलूं। तुम अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। इतना कहते ही निधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसी समय वहां पर राहुल आ जाता है, जो निधि को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। इतना सुनते ही निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसमें एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमारे देश में लगभग हर घर की है, जहां पर बहुओं को कम ही आंका जाता है, लेकिन समय पड़ने पर वह बहू हर तरीके से काम आती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और पसंद आने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करें।
धन्यवाद।